टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए, अगर इसको एक दृष्टि से देखा जाए, जो भारत का संघीय ढांचा है और नीति आयोग की बैठक है, उसमें ममता बनर्जी का आना, शामिल होना, भले ही वो अपना विरोध दर्ज कराने जा रही हैं, लेकिन बैठक में पहुंचना ही अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन जो लोग इस बैठक का बायकॉट कर रहे हैं, भारत केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से चलता है, जहां डिफरेंसेस हैं, मिलकर अपनी बात रखते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं। लेकिन कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के या फिर कहा जाए कि लेफ्ट की जो सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट किया है। आपकी पार्टी पहुंच रही है, मुख्यमंत्री पहुंची है, कैसे देखेंगे आप जिन्होंने बायकॉट किया, जो नीति आयोग की बैठक में आना था नहीं आए, कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं आएंगे, उसको कैसे देखेंगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले सुप्रभात सभी को, और सावन का महीना है, हर हर महादेव। देखिए, सबसे बड़े बात है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, सबसे बड़े बात होते हैं, और दीदी स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और रह गया ये मोदी जी का मीटिंग नहीं है, नीति आयोग का मीटिंग है। अब बॉयकॉट करने से सब कुछ मतलब समाधान हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता है। आपको देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में आपको जाके पहले बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम अगर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम सामने जगह कर शामिल होंगे, तब तो बोल पाएंगे। देखिए, मेरे जीएसटी को जो पैसा यहाँ से कलेक्शन करके लेके 1,20,000 करोड़ रुपया है, नरेगा को पैसा नहीं मिल रहा है, आवास योजना का नहीं, मिड डे का पैसा नहीं, हम तो सामने जाके बोलेंगे ना। और है कि बजट में जिस तरह बंगाल को डिप्राइड किया हो, तो सामने जाके बोलने पड़ेंगे। अगर हम सामने नहीं पहुंच पाएंगे फेडरल स्ट्रक्चर में, और स्टेट और सेंट्रल में अगर हमेशा लड़ाई रह जाएंगे, डिप्राइड होता है, झेलना किसको पड़ना पड़ता है? जनता को झेलना पड़ता है। और देखिए, दीदी ग्रासरूट लेवल से लीडर बनकर मुख्यमंत्री होकर आए, बहुत आप मान लो उसको घर भी आप लोग देखे, आपको पत्रकार लोग हमेशा जाते आते रहते हैं, बड़े अमीर घर से नहीं है, और पैरासूट और आपको हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं है, और फाइटर में बैठ के मीटिंग करने वाला लीडर नहीं है। वो जनता को बीच में, अगर जनता को बात अगर वहां नहीं अगर पहुंचा पाएंगे, जनता को जो तकलीफ हो रहा है वो नहीं पाएंगे, और केंद्र और राज्य में हमेशा लड़ाई करते रह जाएंगे। यानी संजय सरकार जी, जो इंडिया ब्लॉक के तमाम मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से बायकॉट का फैसला लिया गया, आपके मुताबिक ये फैसला गलत है, जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से बहिष्कार का फैसला है? देखिए, हम सामने आके लड़ाई सामने कर सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं ना, वहां पर आके बोल सकते हैं ना, ये तो करना जरूरत है। देखिए, इस समय राजनीतिक सबसे बड़े बात नहीं हो सकता, जनता का सबसे बड़े बात होता है। उपलब्धि है, रेल के लिए हमको नहीं दिया है, रेल के लिए हम बात करेंगे, भाई आप रेल के लिए कुछ ट्रेन चलाओ यहाँ पर, आप नरेगा को पैसा नहीं देते हो, आप बजट में बंगाल को जिस तरह से डिप्राइड किया उसके दो, हमको मतलब बंगाल का विकास चाहिए, और सबसे सबको साथ सबको विकास, ये एक सोशलिस्ट वर्ड है, ये मोदी जी नहीं कर सकते हैं। इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं विजय शर्मा, लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, और आपका यह कहना है कि अगर विरोध है, डिफरेंसेस भी है, तो नीति आयोग की बैठक में जाकर अपनी बात रखना ज्यादा सही कदम है, बजाय इसके कि बायकॉट किया जाए, जनता को ही भुगतना पड़ता है। विजय शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? भेदभाव का आरोप तो लगाया गया है, लेकिन बैठक का बायकॉट नहीं किया गया ममता बनर्जी की तरफ से, और यहां तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी अपना प्रतिनिधि भेजा, यानी कि उस बैठक में अपने प्रतिनिधि को भेजकर वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो लोग बायकॉट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में नहीं आना चाहिए था? जैसा कि टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी की बैठक नहीं है, नीति आयोग की बैठक है। देखिए, मैं तो इस तरह से देखना चाहता हूं इसको कि ये हमारा जो संघीय ढांचा है ना, उसकी आत्मा के ऊपर चोट पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। आप मुझे बताइए, ये दुहाई देते हैं, संविधान हाथ में लेके चलते हैं ये, और अब उसी संविधान के तहत ये 9वीं गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग होती है, उसमें ये नहीं जाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? इन्हें पता है इनके पास मुद्दे ही नहीं है। अगर मुद्दे होते तो आप आमने सामने बैठिए ना, अपनी शिकायत दर्ज कराइए ना, ये उचित प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा दिसंबर में लास्ट में सारे प्रदेशों के मुख्य सचिवों की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने अपने विचार रखे थे, उन विचार के ऊपर अभी ये सबको मंथन होना है। 2047 में कैसे देश को विकसित बनाए, उसके ऊपर मंथन होना है। तो आपको प्रदेश की जनता ने चुना है, और चुनने के बाद में आपके पास कुछ जिम्मेवारियां आई हैं, और आप जिम्मेवारी से भाग के सड़क पे आते हो, टीवी के ऊपर बोलते हो, और जहां बोलने का प्लेटफॉर्म है उचित प्लेटफॉर्म। लेकिन विजय जी एक बड़ी बात भी यहां पर ममता बनर्जी ने कही है, एक बहुत शॉर्ट आंसर इस पर आपसे चाहूंगा। उन्होंने तो नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रही हैं, लेकिन उन्होंने नीति आयोग का विरोध कर दिया, बोले इसको खत्म करना चाहिए, एक बार फिर से प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को लाना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग में सिर्फ बैठ के हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। ये ममता बनर्जी बोल रही है। देखिए, वो जो भी बोल रही है, वो सामने बैठ के अपना विरोध कराएं, बताएं, लिख के दें, ऑरली बोले, मीटिंग होती किस लिए?
ये सारे जितने अपने कोई भी अगर आपका कोई मुद्दा है तो सामने बैठ के वहां रखिए, विचार रखिए जो भी ठीक है कि भाई इसमें इससे बेहतर वो है, कैसे बेहतर है वो बताइए आप। ठीक है।